जब भी हम सरकार के सामने आदिवासियों को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं, किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि ज़रूर सरकार की ही गलती होगी, सरकार ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिनकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। इस बार सरकार का इरादा एक बंजर सूखी ज़मीन को फिर से जिंदा करने का है। लेकिन क्या हर अच्छा इरादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है? क्योंकि कभी कभी डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन के बीच में सिर्फ एक पतली सी लाइन का फ़र्क होता है। और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, वहाँ ये लाइन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। आज हम बात करेंगे भारत के पहले रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। बुंदेलखंड इंडिया का एक ऐसा रीजन है जहां पानी एक रिसोर्सेस नहीं, एक स्ट्रगल है। यहाँ बारिश कभी होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। खेती बार बार फेल होती है और लोग मजबूर होकर अपना गांव छोड़ देते हैं। हर साल सूखा, कर्ज और माइग्रेशन का एक विशियस साइकिल रिपीट होता है। और इसी साइकिल को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉन्च किया एक एम्बिशियस प्लान, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। कहानी शुरू होती है सन 1980 से, जहां मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, यानी कि देश की 30 से भी ज़्यादा बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने का मास्टर प्लान, जहां सरप्लस पानी वाली नदियां सूखे इलाकों की प्यास बुझा सके। और इन्हीं 30 मेगा प्रोजेक्ट में से एक था द कैन बेतवा लिंक। साल 2002 आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। अब लगने लगा था कि बुंदेलखंड के अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन रियलिटी फाइल और कोर्ट रूम से बहुत अलग होती है। 2002 से लेकर 2021 तक, यानी कि लगभग 20 साल तक ये प्रोजेक्ट बस एक फाइल बनकर धूल खाता रहा। क्यों? क्योंकि पानी से पहले आती है पॉलिटिक्स। इस प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तीनों का एक पेज पर होना ज़रूरी था। पर इन 20 सालों में सेंटर में, यूपी में और मध्य प्रदेश में अलग अलग पार्टियों की सरकारें आती रही। कोऑर्डिनेशन ज़ीरो था। मध्य प्रदेश अपने पानी का हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता था और उत्तर प्रदेश ज़्यादा पानी की डिमांड कर रहा था। लेकिन फिर साल 2021 एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया। एक ऐसी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल अलाइनमेंट हुई जो पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी से और सोने पे सुहागा सेंटर में भी मेजोरिटी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट। एक ही पार्टी की ट्रिपल इंजन ताकत ने 40 साल के डेड ब्लॉक को एक झटके में तोड़ दिया। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक हिस्टोरिक MOU साइन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के लिए 39,000 करोड़ से भी ज्यादा की फेडरल फंडिंग अनलॉक कर दी। फाइल्स क्लियर हो गई, पैसा आ गया, पॉलिटिक्स खत्म हो गई। लेकिन ये पॉलिटिकल जीत वहाँ के आदिवासियों और पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए उनकी सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है, रेनफॉल इक्वल नहीं होता। हर साल लगभग 4000 क्यूबिक मीटर बारिश होती है, लेकिन वो मोस्टली सिर्फ 4 महीनों में होती है और सब जगह इक्वल नहीं होती। कहीं सूखा, कहीं बाढ़। एक ही कंट्री में इसी इम्बैलेंस को सॉल्व करने के लिए रिवर लिंकिंग का आइडिया आया। ये कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझो। ये प्रोजेक्ट 2 नदियों को जोड़ने की बात करता है, कैन रिवर और बेतवा रिवर। दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दोनों की सिचुएशन अलग है। कैन रिवर को बोला गया है डोनर बेसिन, मतलब जहां से पानी लिया जाएगा। ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के कैमूर रेंज के पास और पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू फ्लो करते हुए उत्तर प्रदेश के बांद्रा डिस्ट्रिक्ट में यमुना से मिल जाती है। दूसरी तरफ है बेतवा रिवर, यानी कि रिसीवर बेसिन, मतलब जहां पानी भेजा जाएगा। ये विंध्या रेंज से निकलती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक ट्रैवल करती है और हमीरपुर में यमुना से मर्ज होती है। तो पूरा आइडिया क्या है? सिंपल, कैन से पानी उठाओ और बेतवा में ट्रांसफ़र करो। क्योंकि बेतवा रीजन यानी कि बुंदेलखंड पानी की शॉर्टेज फेस करता है। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, अगर हम डैम्स, कैनाल और रिजर्वॉयर बनाएं तो हम एक्स्ट्रा पानी को स्टोर कर सकते हैं
और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेज सकते हैं। मतलब फ्लड कंट्रोल प्लस सूखे का सॉल्यूशन एक साथ। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये सिस्टम काम कैसे करेगा? इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा, फेज 1 और फेज 2। सबसे पहले समझेंगे इस प्रोजेक्ट के बैकबोन यानी कि फेज 1 के बारे में। इस फेज में सबसे पहले बनेगा दौधान डैम और यहीं से एक्चुअली गेम स्टार्ट होता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो इसी के आसपास है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दौधान डैम कैन रिवर पर बनेगा। दौधान डैम हाइट इसकी 77 मीटर है। 2 किलोमीटर के एरिया में ये फैला होगा और 2800 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी होगी। ये डैम क्या करेगा? मॉनसून का पानी रोकेगा और एक मैसिव रिजर्वॉयर में स्टोर करेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बारिश के टाइम मतलब जो पानी नॉर्मली फ्लो हो जाता था अब उसे स्टोर किया जाएगा। अब आता है फेज 1 का अगला पार्ट। दौधान डैम में जमा किया हुआ पानी बेतवा तक पहुंचाने के लिए एक 221 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई जाएगी। ये कैनाल मध्य प्रदेश के छतरपुर और त्रिकमगढ़ से गुजरेगी और उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी तक जाएगी और फाइनली बेतवा रिवर सिस्टम से कनेक्ट होगी। और जहाँ पर हैवी टरेन्स है वहाँ पर 2 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल भी बनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे फेज 2 के बारे में। फेज 2 थोड़ा सा अलग है, ये इतना फ्लैशी नहीं है लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है। फेज 1 में जो पानी हम डैम और कैनाल की हेल्प से बेतवा नदी तक लाए थे उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है। छोटे छोटे डैम और रिजर्वॉयर बनाकर इसको पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाना। फेज 1 यानी कि पानी लाना और फेज 2 में उसी पानी को ग्राउंड लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचा सके। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बुंदेलखंड के क्रियोटिक वाटर क्राइसिस को परमानेंटली सॉल्व करना है। ये रीजन सालों से ड्रॉट, क्रॉप फेलियर और माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम से लड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू लगभग 10.6 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन मिलेगा जिसपे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन कवर होगा। इससे क्या होगा? रेन डिपेंडेंट फार्मिंग स्टेबल बनेगी। फार्मर एक ही क्रॉप से डबल क्रॉपिंग तक शिफ्ट कर पाएंगे और उनकी इनकम इंप्रूव होगी। सिर्फ खेती ही नहीं, लगभग 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी। जहां लोग आज भी पानी के लिए किलोमीटर चलने पर मजबूर है वहां ये प्रोजेक्ट उनकी डेली लाइफ चेंज कर सकता है। इकोनॉमिक लेवल पर भी इम्पैक्ट होगा। कंस्ट्रक्शन फेज में जॉब क्रिएट होगी और बाद में हाइड्रो पावर और सोलर पावर से एनर्जी मिलेगी जो लोकल इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट को बूस्ट करेगी। सिंपल शब्दों में ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी लाने का प्लान नहीं है, ये बुंदेलखंड को ड्रॉट जोन से डेवलपमेंट जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश है। अब तक ये प्रोजेक्ट एक परफेक्ट सॉल्यूशन लग रहा था। पानी मिलेगा, खेती बढ़ेगी, डेवलपमेंट आएगा। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है और यहाँ ये कॉस्ट काफी हैवी है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पन्ना टाइगर रिजर्व पर। दौधान डैम बनने के बाद लगभग 9000 हेक्टेयर लैंड पानी में डूब जाएगा और इसमें से 5000 प्लस हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया है जो टाइगर रिजर्व का कोर पार्ट है। 18 से 23 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम उतने ही लैंड को दूसरी जगह फॉरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब फॉरेस्टेशन किया जाएगा। और सिर्फ जंगल ही नहीं, लोग भी इम्पैक्ट होंगे। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 24 के आसपास गांव खाली करवाए जाएंगे। 8 गांव तो डायरेक्टली दौधान डैम में डूब जाएंगे और बाकी के 16 गाँव की जो गवर्नमेंट ने वादा किया है कि दूसरी जगह अब फॉरेस्टेशन करेंगे उसकी ज़मीन के लिए बाकी के 16 गाँव खाली करवाएंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए कंपनसेशन देने का भी वादा किया है कि जिनकी ज़मीनें जा रही है, लेकिन वही कंपनसेशन इस प्रोजेक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट बन चुका है। गवर्नमेंट ने कंपनसेशन को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला, दौधान डैम की वजह से जिन लोगों के गांव डूब जाएंगे उनको 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। और दूसरा है अब फॉरेस्टेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो वादा किया है कि हम दूसरा फॉरेस्ट खड़ा करेंगे दूसरे लैंड पर, उसकी वजह से जिन लोगों को गांव खाली करवाए जाएंगे उनको 7.5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। मतलब मुझे ये सबसे इनलॉजिकल बात लगती है कि दोनों ही केस में लोगों की ज़मीनें तो जा रही है, लोगों का घर छीन रहा है,
तो कंपनसेशन में इतना डिफरेंट क्यों? और इसी वजह से लोग चीता आंदोलन जैसे हार्ट ब्रेकिंग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट का बेस्ट केस सिनेरियो समझेंगे। मान लो कि ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जब गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था तब भी इसी तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। कई परिवारों ने अपना घर खोया था, लेकिन आज सरदार सरोवर डैम की वजह से गुजरात और राजस्थान के 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं और लाखों हेक्टेयर जमीन इरिगेट हो रही है। और अगर कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो 65 लाख से भी ज्यादा लोगों को पानी मिल सकता है। पूरे बुंदेलखंड की काया पलट हो सकती है। आपका क्या मानना है? मान लो कि प्रोजेक्ट फेल हो गया, सरकार की कैलकुलेशन गलत हो गई, तो पहले जंगल डूबेगा, गांव खाली होंगे, लोग अपनी जमीन खो देंगे, लेकिन बदले में पानी उतना मिलेगा ही नहीं और तब ना डेवलपमेंट होगा ना एनवायरनमेंट बचेगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है या रिस्की? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।